आज का जो सर्जिकल स्ट्राइक था सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, कहीं आपके और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के गुटबाजी का नतीजा तो नहीं? जो है एक पत्रकार के ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए प्रशासन के द्वारा जो है मारपीट किया गया, उसे डराया धमकाया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। इससे पूर्व भी कई पत्रकारों को आवाज उठाने की वजह से जो है जेल भेज दिया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस अभिरक्षा में मौत अपने आप में एक अभिशाप है किसी भी प्रदेश के लिए, वो यहाँ के लिए भी है, लेकिन उसमें लिप्त जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उन्हें बतौर लाभांश जनप्रतिनिधि ही देते हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, लेन देन की सरकार है। जब हमारे सुरक्षा में लगे हुए लोगों की नियुक्ति पैसा लेकर होगी तो उन लोगों से हम सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि आईएएस आईपीएस जैसे पद जो हैं वो ठेके में बिक रहे हैं, थानेदारों को की नीलामी हो रही है, बिना लिए दिए किसी की नियुक्ति नहीं होती। जब हम प्रशासन को भ्रष्ट कर देंगे तो फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आज की बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र सरगुजा, जहां पर विधानसभा क्षेत्र है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं, वो है कद्दावर नेता अमरजीत भगत, और वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र के पैलेस गुट के कांग्रेसी नेता जो कि भाजपा में प्रवेश लिया है। तो आइए जानते हैं उनसे। कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पूरे सरगुजा के उरांव समाज के नेता हैं और साथ में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सीतापुर विधानसभा में उनका विशेष प्रभाव है। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे तो उन्होंने 5000 लोगों की लिस्ट दी है जो आज भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरगुजा में फतह की शुरुआत हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा की 5 सीटों की घोषणा भी की है और भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई की है। ये अगुवाई आगे तक बनी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी जीत कर विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी। यहाँ पर जो स्थिति है, जो 2 खेमे में बटा हुआ कांग्रेस है, तो उस पर आपके विचार क्या होंगे? कहीं उसका लाभ तो नहीं मिल रहा भाजपा को सरगुजा में? देखिए, कांग्रेस 2 खेमे में नहीं बटी हुई है जी। कांग्रेस यहाँ पर 4 खेमों में बटी हुई है और हम तो चाहते हैं कि यहाँ 12 सीटें और 12 खेमे में बढ़ जाए। और उससे आज अनिल निराला के भारतीय जनता पार्टी में आने से ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, वो नाराज हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। और इसलिए धीरे धीरे कर अभी तो ये एक हमने स्तंभ गिराया है, आने वाले समय पर और बहुत से स्तंभ कांग्रेस के गिरेंगे। कुछ दिन पूर्व उसी विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं और वहां पर लाखों की संख्या में जो है लोग इकट्ठा होते हैं और उत्सव को मनाते हैं। और उसी किला में आपका भेजने का उद्देश्य ये समझ से, मतलब इससे जनता को आप जो है, देखिए, मुख्यमंत्री जब आते हैं तो सरकारी साधन सुविधा और सरकारी साधनों से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और जब हम विपक्ष में हम आते हैं, नहीं, इसे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा है, इसलिए यह कहना नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 महीनों में इतनी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी कि कांग्रेस जो है वो निस्तानबूद हो जाएगी और भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार यहाँ से समाप्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जो जनता की सेवा करेगी। बताया जा रहा है कि बतौली विकास खंड में जो है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है, वहां पे लगभग 112 एकड़ शासकीय जमीन जो है, कुछ वहां के भाजपा और कांग्रेसी, ज्यादातर कांग्रेसी सदस्य थे, तो वो मिली भगत करके जो है उक्त जमीन को अपने नाम करवा ली। उस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, ये 112 एकड़ नहीं, मुझे तो आज उस क्षेत्र में जो जानकारी मिली कि 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन। नहीं, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ 1000 और आगे बढ़ेंगे। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो भी टोटल मिलाकर, वहां पे कार्रवाई टोटल मिलाकर 112 एकड़ के साथ साथ 1000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों की बंदरबाट की गई है और उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं। 112 एकड़ में तो हल्की फुल्की कार्रवाई हो गई है, बाकी 1000 एकड़ में कार्रवाई कब होगी? और 1000 से ज्यादा, 800 से ज्यादा लोग उसमें शामिल हैं। तो सरकारी जमीनों की बंदरबाट करना, उसमें भ्रष्टाचार करना, अपने लोगों के नाम पर सरकारी जमीन को बंटवा देना, जंगल की जो ऑरेंज एरिया है, जो छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल है, उसको अलॉट कर देना, तो ये मुझे लगता है भूपेश बघेल सरकार की नाकामी है। और वो नाकामी के कारण वो कांग्रेस के लोगों को उपकृत करने के लिए सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि प्रदेश स्तर में आप बहुत सक्रिय, आपको भाजपा के पदाधिकारी हैं भी और वहां पे सक्रियता दिखाते हैं प्रदेश स्तर पे, यहाँ पर ऐसी सक्रियता क्यों नहीं देखने को मिलती है भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों? देखिए, जनता
सब जानती है और आने वाले समय पर चुनाव में जनता कांग्रेस को इसकी सजा देगी और इसका परिणाम सामने आएगा। चुनाव सामने है तो जनता से कोई चीजें छुपी हुई नहीं है। जब मालूम है कितने लोग जेल में गए हैं तो आने वाले समय पर अगर इसकी जांच होगी तो मालूम नहीं कितने कांग्रेस के लोग जेल में जाएंगे जो सरकारी संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं। जी, ये जो प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू के अनुसार जो हर दिन जो है देश में 5 व्यक्ति मर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रताड़ना की वजह से, पुलिस अभिरक्षा में। और अगर आंकड़ा देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है उस परिस्थिति में एक पायदान पर आता है। आपने भी जो है कस्टोडियल डेथ मामले को बढ़ चढ़ के उठाया था, उस बारे में आपका क्या कहना है और आपकी सरकार इसमें कितना सजग है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, लेन देन की सरकार है। जब हमारे सुरक्षा में लगे हुए लोगों की नियुक्ति पैसा लेकर होगी तो उन लोगों से हम सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि आईएएस आईपीएस जैसे पद जो हैं वो ठेके में बिक रहे हैं, थानेदारों को की नीलामी हो रही है, बिना लिए दिए किसी की नियुक्ति नहीं होती। जब हम प्रशासन को भ्रष्ट कर देंगे तो फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? और जनता ये सब चीज देख रही है। आने वाले नवंबर में 3 महीने का समय है, 3 महीने बाद जनता इसका बदला लेगी। पुलिस अभिरक्षा में मौत अपने आप में एक अभिशाप है किसी भी प्रदेश के लिए, वो यहाँ के लिए भी है। लेकिन उसमें लिप्त जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उन्हें बतौर लाभांश जनप्रतिनिधि ही देते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ के एक थानेदार ने, जिनके ऊपर हत्या दुष्प्रेरण का आरोप लगा हुआ था, उनके साथ फीता कटा रहे थे, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकारी अधिकारियों को वो परमानेंट है और सत्ता आने जाने वाली है और इसलिए इनको जनता की सेवा करना चाहिए। वो जनसेवक है, वो अगर गलत काम करते हैं तो आने वाले समय पर उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पत्रकारों को जिस तरह पत्रकारों के लिए यहाँ मीडिया सुरक्षा कानून बताया जाता है, लागू हुआ है, और यहीं पे हालिया में अभी ध्यान दिया जाए तो जसपुर में अभी कुछ दिन पूर्व जो है एक पत्रकार के ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए प्रशासन के द्वारा जो है मारपीट किया गया, उसे डराया धमकाया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। इससे पूर्व भी कई पत्रकारों को आवाज उठाने की वजह से जो है जेल भेज दिया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अपने विरोध को दबाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है और ये खाली जसपुर और सरगुजा का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है जी। पूरे छत्तीसगढ़ में इनके पिछले 5 सालों में 20 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में भेजा गया है, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं तो चाहूंगा कि पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सामूहिक रूप से इसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर वो प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता नहीं बच पाएगी। और इसके लिए राजनीतिक दलों को भी कि मीडिया की स्वतंत्रता को अगर हम समाप्त करेंगे तो आने वाला समय प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 21 विधानसभा सीटों पर आपने सीट फाइनल किया और उसमें नए लोगों को जो है चांस दिया। तो ये क्या मतलब नया जो है नयापन दिखाने का क्या जरूरत आन पड़ा? पुराने लोगों पर क्यों नहीं विश्वास किया गया? ऐसा नहीं है, बहते हुए पानी को सब लोग पीते हैं जी, और इसलिए परिवर्तन शाश्वत प्रकृति का नियम है। और इसलिए समय की मांग के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोगों की जरूरतें हैं, लोगों की सोच है, उसके अनुरूप काम किया जा रहा है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे अगला वर्ग हो, सबके अनुरूप काम किया जा रहा है और उसी के अनुरूप नए प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। तो फिर से हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो क्या पहले वाले प्रत्याशियों पे नाराजगी केंद्र के द्वारा जो है नाराजगी व्यक्त किया गया या उनके यहाँ? कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक दल जो चुनाव जीत सकता है जी, क्योंकि हम चुनाव जीतकर सरकार बनाकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है, ऐसे लोगों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं और उसी के अनुरूप टिकट का वितरण किया गया। एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अभी मुख्यमंत्री का जो है चेहरा दिखाने से परहेज कर रही है और कई आप ही के पदाधिकारियों का कहना है, आप ही के भाजपा के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा के रूप में आपको देखा जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, कभी भी जब कोई राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ता है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विपक्ष में है और कोई भी राजनीतिक दल, अगर कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी भी है, तो हम विपक्ष में है तो विपक्ष में हम कमल फूल पर चुनाव लड़ेंगे
हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। मैं हमारा- मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। आप चेहरे की बात कर रहे हैं जी। तो चेहरे की आवश्यकता नहीं है, हमारा कमल फूल और हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता चेहरा है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें जो है आपने बताया कि कमल फूल छाप मतलब छाप में जो है आप चुनाव लड़ेंगे या उस पे जो है, पहले आप ये बताइए जो आज का जो सर्जिकल स्ट्राइक था सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, कहीं आपके और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के गुटबाजी का नतीजा तो नहीं? वो कांग्रेस में है, मैं बीजेपी में हूं, हमारी काय की गुटबाजी। पहले इससे पहले एक होटल में भाजपा के पदाधिकारियों से उनकी बैठक हुई थी, इस कारण यह कहना उचित बना। मैं बीजेपी में हूं, वो कांग्रेस में है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि एक समय मीडिया में यह बात जो है उछली थी कि भाजपा के बड़े अधिकारियों के साथ में उनकी उस समय चल रही थी अटकलें, बैठक चल रही थी। हम लोग रोज बैठते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जी जी हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, जी। हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, इसलिए आपस में बैठना कोई खराब बात नहीं है। जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़े प्रश्नों का आसानी से इन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका लाभ नए प्रत्याशियों के रूप में जो इनको मिला है वो कितना जो है यहाँ की जनता उनको जो है चुन करके लाएगी और सरकार जो है भाजपा की बन पाएगी, यह तो बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी फिलहाल आप भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन को आप सुन रहे थे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।